नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर केदार उपाध्याय और आज हम बात करेंगे इंटेस्टिनल वॉर्म्स इन्फेक्शन के बारे में। यानी कि नॉर्मली हम इसको या तो आंतों में कीड़े पड़ना या तो कृमि होना ऐसा बोलते हैं। ज़्यादातर बच्चों में ये ज़्यादा दिखाई देता है। कई बार बच्चे ऐसी फरियाद करते हैं कि उसको भूख नहीं लग रही है, या तो पेरेंट्स ऐसी फरियाद लेके आते हैं कि ये बच्चा खा बहुत रहा है लेकिन उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, या तो उसका शरीर नहीं बन रहा है। बच्चों को गालों में छोटे छोटे वाइटिश पैच जैसे दिखाई देते हैं। बच्चों को बार बार डिजेंट्री या तो डायरिया जैसा हो जाता है। पेट में दुखने की बहुत ही फरियाद होती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं शायद इन्फेक्शन इंटेस्टाइन का हो सकता है, या तो इंटेस्टिनल वॉर्म्स हो सकते हैं, कृमि हो सकते हैं। तो आज हम ये इंटेस्टिनल वॉर्म्स को दूर करने के लिए आपके घर पे ही अवेलेबल बहुत ही बेसिक और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे। आप घर पे ही ऐसी कैसी होम रेमेडीज़ को आपके बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि कृमि ठीक हो सके। इससे पहले हम ये जानते हैं कि वॉर्म्स क्या है। वॉर्म्स जो है वो पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स यानी कि ऐसे जीव जो कि किसी दूसरी चीज़ों के ऊपर निर्भर हैं। छोटी छोटे पैरासाइट्स जो कि आपको दिखते भी नहीं हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह से, जैसे कॉन्टामिनेटेड वाटर है, या तो कॉन्टामिनेटेड सॉइल, या तो कॉन्टामिनेटेड फूड, माने ऐसी सब्सटेंसेस जिस पे ऑलरेडी वो पैरासाइट्स वॉर्म्स अवेलेबल है, और बाय मिस्टेक गलती से आपके बच्चे या तो ऐसी धूल पे खेल रहे हैं, या तो ऐसी मिट्टी से खेल रहे हैं, या ऐसे खिलौनों से खेल रहे हैं, ऐसे गंदे पानी में जा रहे हैं, और फिर इवेंचुअली वो हाथ पे वो पैरासाइट्स लग जाते हैं, और फिर वो हाथ मुंह में जाता है। किसी तरह से वो पैरासाइट्स या तो वो वॉर्म्स जो है वो आपके शरीर में पहुंच जाते हैं, और एक बार वो आंतों में पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ वो रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं, उसकी संख्या बढ़ती जाती है, और फिर वो अलग अलग प्रकार के लक्षणों से दिखने लगते हैं। कई बार ऐसा भी देखा है कि स्टूल में बच्चे जब लेटरिन जाते हैं, स्टूल पास करते हैं, तब भी छोटे छोटे कीड़े या वॉर्म्स हमको दिखाई देते हैं। तो ये कृमि ही है। सो टू टाइप्स के कृमि, दो टाइप्स के वॉर्म्स जो है वो अक्सर हमको इन्फेक्ट करते हैं। एक तो है वो टैप वॉर्म है जो कि फ्लैट होता है, और दूसरा है वो है हुक वॉर्म, वो हुक के जैसे शेप में होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक वॉर्म्स के बारे में जाना। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, होम रेमेडी। इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन की होम रेमेडी क्या है, ऐसे कैसे घर के उपचार है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सबसे पहला अजवाइन। अजवाइन वॉर्म्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप अजवाइन को सेक ले, उसका पाउडर बना ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला ले, और फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले। अब वो गोलियों को आप बच्चों को दिन में 2 बार 3 बार खिलाए, जिससे धीरे 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 ये वॉर्म इन्फेक्शन दूर हो सकता है। दूसरी है टर्मरिक। हल्दी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हल्दी आप हल्दी वाले दूध के फॉर्म में, या तो फिर हल्दी और हनी के फॉर्म में आप दे सकते हैं। तीसरा इफ़ेक्टिव औषध है पपैया। पपैया फ्रूट ले सकते हैं, और पपैया के बीज भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पपैया के बीज को आप सुखा ले, उसका पाउडर कर ले, और फिर वो पपैया के बीज आप बच्चों को दे सकते हैं पाउडर के फॉर्म में। पपैया फ्रूट भी ज़्यादा खाएं, उससे भी इन्फेक्शन कम हो सकता है। चौथा है करेला। करेला थोड़ा टेस्ट में बिटर है, इसलिए बच्चों को लेने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन करेले का जूस और उसके साथ में यदि नीम का जूस, ये 2 जूस आप यदि बच्चों को दे तो बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन दूर हो सकता है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी है जो कि आपके घर पे ही अवेलेबल है, और आप इजीली इसको उपयोग कर सकते हैं। अजवाइन इस सभी में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, ऐसा मैं कहूँगा। तो अजवाइन रेगुलरली आप बच्चों को दें। इसके अलावा आयुर्वेद का एक बहुत ही इफेक्टिव औषध है, वो है विडंगारिष्ट, जिसमें मेन कंटेंट जो है वो है विडंग। विडंग को गुजराती में हम वावडिंग बोलते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर विडंग हम देते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। विडंग जो है वो कृमि के लिए बहुत ही बेस्ट औषध है। आयुर्वेद में भी इसका रेफरेंस है। तो ये आपके नज़दीकी स्टोर में भी अवेलेबल है, वो भी आप दे सकते हैं। बट फर्स्ट ट्राई कि आप होम रेमेडीज से ही इसको ठीक करें, और मोस्टली हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रिकॉशनरी एस्पेक्ट में ध्यान रखना है। आपको डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि फॉलो करने हैं, जैसे कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मीठा, बहुत ही ज़्यादा हैवी टू डाइजेस्ट और मैदे जैसा भारी खुराक मत दीजिए। हो सके उतना हल्का खुराक, पचने में इजी हो,
और कुछ कड़वी चीज़ें, चाहे वो डाइट के फॉर्म में हो जैसे कि करेला हो गया, या तो फिर कुछ मेडिसिन के फॉर्म में हो, बट कुछ कड़वी चीज़ें दे। और ज़्यादा मीठा है जैसे कि चॉकलेट्स हो गए या आइसक्रीम हो गए, उसको कम कीजिए। हाथ बार बार धोना बहुत ही ज़रूरी है। किसी न किसी तरह से वॉर्म्स का इन्फेक्शन यदि हाथ में लगा है तो वो खाने पीने के थ्रू ही अंदर पेट में जाएगा, तो बार बार हाथ धोना वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा डाइट में आप अजवाइन, गार्लिक, ये सारी चीज़ों का यूज़ ज़्यादा कीजिए। पानी ज़्यादा पीने का रखिए। सो ये कुछ कुल मिला के ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप होम रेमेडीज़ के थ्रू और खाने पीने के थ्रू आपके बच्चों का वॉर्म्स इन्फेक्शन दूर कर सकते हैं। वॉर्म्स इन्फेक्शन या तो कृमि से रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेश्चन है या तो क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।